आज मैं आपको क्वेश्चन 2 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 2 है मैंने क्लास 9 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है सर्कल्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। आप देख सकते हैं पी क्यू क्या है, डायमीटर है सर्कल का। इफ पी क्यू आर इज 65, आप यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू आर यानी कि ये एंगल 65 दिया हुआ है, और क्यू पी टी इज 60 यानी कि क्यू पी टी ये एंगल 60 यहाँ पर दिया हुआ है। देन द मेजर्स ऑफ, देन फाइंड द मेजर ऑफ, हमें यहाँ पर ये चार जो एंगल दिए हैं ना ये हमें फाइंड करने। पहला क्या है, क्यू पी आर यानी कि क्या है, क्यू पी आर ये एंगल हमें फाइंड करना है। दूसरा क्या है, पी आर एस ये एंगल हमें फाइंड करना है। तीसरा क्या है, पी एस आर ये एंगल फाइंड करना है। और चौथा क्या है, पी क्यू टी और ये एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड टर्म सेकेंड 2012 सेट 24 को आ चुका है। और ये जो बुक है क्लास 9 की सीबीएसई की मैथ्स की ओसवाल सैंपल पेपर की ये बुक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए डायग्राम यहाँ मैंने बना लिया है। ठीक है, ये डायग्राम है, हमें क्या क्या एंगल फाइंड करना है, क्यू पी आर। देखिए क्या है, क्यू पी और आर ये एंगल, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ। एक ये एंगल फाइंड करना है। दूसरा क्या है यहाँ पर, पी आर एस ये एंगल फाइंड करना है। और तीसरा क्या है यहाँ पर, पी एस आर ये एंगल फाइंड करना है। और चौथा क्या है, पी क्यू टी और ये एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना। आप देख सकते हैं चार क्वेश्चन मार्क लगा दिए, चारों एंगल यहाँ पर सॉल्व करने। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, तो ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सर्कल में कई थ्योरम्स दिए हुए हैं, थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा चीज़ हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर दो क्वाड्रिलेटरल हैं जो कि सर्कल के अंदर है। पहला क्वाड्रिलेटर क्या है, पी आर क्यू टी ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, किस टाइप का क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है जिसके चार साइड होते हैं, तो चार साइड है, ये क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टिसेस सर्कल पर टच होने चाहिए। तो देखिए सर्कल पर टच हो रहा है, चार कॉर्नर क्या है, ये कॉर्नर, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये चारों कॉर्नर सर्कल पर टच कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुआ। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वाला थ्योरम यहाँ पर यूज होगा। तो थ्योरम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एक ही थ्योरम है कि उनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यानी कि अपोजिट एंगल क्या है, इस टी के अपोजिट क्या है, ये एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम 180। उसी तरह से इस एंगल के अपोजिट क्या है, ये है, तो इन दोनों का सम 180। तो एक ये क्वाड्रिलेटर हो गया। दूसरा एक और क्वाड्रिलेटर बनना है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्या बनना है, पी क्यू आर एस। सिर्फ पी क्यू आर एस पर ध्यान दीजिए, पी क्यू आर एस ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। क्योंकि देखिए ये कॉर्नर चारों कॉर्नर जो है सर्कल पर टच कर रहे हैं। ठीक है ना, सर्कल पर कहीं पर भी टच करें, चारों कॉर्नर टच होने चाहिए, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। तो यहाँ पर भी थ्योरम वही यूज होगा कि अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है और दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिख रहा है। तो इन्हीं दोनों जो हमारा सर्कल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इस पर बेस्ड जो भी थ्योरम है ना यहाँ पर यूज होगा। थ्योरम अगर आपका एकदम कंसेप्ट उसका क्लियर है थ्योरम का, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डायमीटर, देखिए यहाँ पर ये क्या है, पी क्यू क्या है, डायमीटर है। पी क्यू क्या है, डायमीटर, मैं यहाँ लिखती हूँ पी क्यू इज ए डायमीटर। और डायमीटर क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे समझा दूँ, डायमीटर क्या करता है। डायमीटर देखिए ये है डायमीटर जो बिल्कुल बीच से जाता हो, सर्कल से टच होते हुए। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है कि नहीं। तो ये डायमीटर के ऊपर साइड देखिए आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है ये सेमी सर्कल। और डायमीटर के नीचे देखिए ये भी दो सेमी सर्कल बन गए ना डायमीटर की वजह से, आधा आधा सर्कल को डिवाइड कर दिया डायमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला इसको मैंने यहाँ ढक दिया, केवल इतने पर ध्यान दीजिए। और ये सर्कल ये देखिए पी क्यू डायमीटर है, और ये क्या है, सिर्फ इस पी क्यू डायमीटर को लेकर ये नीचे एक सेमी सर्कल बन रहा है, केवल सेमी सर्कल पर ध्यान दीजिए। अब पी क्यू डायमीटर को लेकर के एक एंगल यहाँ पर देखिए ये बनना है, जो कि ये जो डायमीटर को लेकर के जो सेमी सर्कल बनना है ना, तो ये जो एंगल है ना सेमी सर्कल पर बनना है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, पढ़ा है ना। एंगल जैसे मैं यहाँ पे समझा दूँ, ये डायमीटर है, अब इसी और ये सेमी सर्कल है, और यहाँ पर देखिए ये एक एंगल ये बनना है, तो ये हमेशा 90 होगा। थ्योरम किस लिए 90 होगा, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल पर बनना है ना ये एंगल, तो वो इज ए राइट एंगल। तो थ्योरम लिखिए, पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पी टी क्यू 90 हुआ, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 90। तो एंगल पी टी क्यू जो है 90 हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर पी आर क्यू
PRQ इस एंगल पे ध्यान दीजिए। ये PRQ ये भी क्या है, सेमी सर्कल पर ही बनना है एंगल। आप देखिए सेमी सर्कल क्या है, इस डायमीटर को लेकर ये भी तो एक सेमी सर्कल है, तो इस सेमी सर्कल पर ये एंगल बनना है, तो ये भी 90 हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल PRQ। PRQ क्या हो गया, 90 हो गया। रीजन क्या देंगे दोनों का, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल पर। ये हो गया, तो दो एंगल हमें यहाँ पता चल गया, ठीक है ना। तो ये 90 हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये 90 हो गया, और एक ये 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको ये एंगल पता करना है और ये एंगल पता करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने ढक दिया है। अब ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल क्या बनना है, PTQ। ये ट्रायंगल PTQ बनना है, तो इस ट्रायंगल PTQ पर ध्यान दीजिए। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो तीसरा एंगल तो इजीली फाइंड हो जाएगा। भाई तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, तो इस ट्रायंगल में ये तीसरा एंगल तो इजीली निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए PTQ पर। तो PTQ में देखिए ये एंगल अभी देखिए ये एंगल कितना दिया, 60। तो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये एंगल इतने में आ रहा है, तो देखिए यहाँ से QPT, इसका नाम क्या देंगे, QPT यही देंगे ना। इस एंगल 60 का नाम क्या देंगे, QPT। तो यहाँ पे लिखिए एंगल QPT प्लस फिर ये वाला एंगल PTQ, ये एंगल का नाम क्या देंगे, PTQ। तो प्लस PTQ प्लस इस एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए ये एंगल फाइंड करना है, किस में आ रहा है, ये देखिए PQT, ये देखिए PQT। इस एंगल का नाम क्या आ रहा है, PQT हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखिए PQT इक्वल टू 180। तो ये रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ द थ्री एंगल्स, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए, नहीं, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। बस आप समझ लीजिए, ठीक है ना, राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है। हाँ, तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो इसीलिए 180 मैंने यहाँ लिख दिया। अब QPT कितना दिया हुआ ऑलरेडी, यहाँ देखिए 60 दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ, QPT ना, QPT ये 60 दिया, ये 90 दिया, तो यानी कि ये 60 दिया है प्लस, और ये वैल्यू दिया हुआ 90 प्लस, और ये हमें निकालना है यहाँ पर 180 हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों सम करेंगे तो ये 150 होगा, प्लस ये क्या है PQT, ये देखिए 60 और 90 क्या है 150 इक्वल टू 180। तो PQ2 निकाल लीजिए यहाँ से, PQT, ये 150 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 तो कितना हो गया, 30 हुआ। तो एंगल PQT हमारा आ गया, तो हमारा एक एंगल ये आ गया, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से एक और ट्रायंगल बनना है, PRQ, और हमें ये एंगल फाइंड करना है। और ये देखिए एक ट्रायंगल बनना है कि नहीं, PRQ, इसमें दो एंगल दिया हुआ, तीसरा एंगल निकालना है, बिल्कुल जस्ट सेम जैसे यहाँ पर किया गया है, उसी तरह से ये निकालना। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। तो कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया है यहाँ पर, इन ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल का नाम क्या है, PRQ, इन ट्रायंगल PRQ। तो इस एंगल का, ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल का नाम कैसे देंगे, यहाँ पर देखिए कौन सा एंगल है, देखिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए QPR। तो Q और ये एंगल QPR, इस एंगल का नाम कैसे देंगे आप, QPR, ठीक है ना। तो QPR मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस ये एंगल का नाम कैसे देंगे, PRQ, जस्ट दे दीजिए ये एंगल PRQ, प्लस और ये एंगल का नाम कैसे देंगे, ये वाला जो कि 65 है, तो PQR, ठीक है ना, PQR। इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। रीजन क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे, ठीक है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो QPR तो हमें निकालना है, देखिए ये निकालना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा QPR। PRQ कितना दिया, देखिए PRQ ये 90 दिया है, यहाँ 90 लिखिए, और क्या दिया है, PQR, और ये PQR, ये एंगल 65 दिया है, इक्वल टू 180, ये हो गया। देखिए QPR प्लस 90 और 65 जोड़िए तो कितना होगा, ये हो गया 90 65 कितना हुआ 5, और 9 6 15, ये हो गया। ये दोनों जोड़ेंगे तो इतना होगा, इक्वल टू 180। तो QPR कितना हो जाएगा, ये 155 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा,
तो माइनस कर लीजिए यहाँ पर 180 और 155 माइनस करना है, ठीक है ना। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ क्या बचा, 7 में से 5 गया 2, तो ये 25 हो गया। तो ये कितना आया QPR हमारा 25 आ गया। दो एंगल हमें पता चल गया, देखिए ये दो एंगल पता चल गया। अब ये दोनों निकालना है। तो अब देखिए अब हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये एंगल और ये दो एंगल निकालना, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि यहाँ पर दो क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो पहला तो ये था PRQT, ये था, और दूसरा क्या था PQRS। देखिए PQRS ये है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर PQRS। तो PQRS में मैंने आपको बताया था कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो देखिए इस PQRS में इस एंगल 65 के अपोजिट ये एंगल है, ये एंगल आपस में अपोजिट हुए कि नहीं, 65 और ये, क्योंकि PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ना, तो इसका थ्योरम हम लगा रहे हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अपोजिट ये 65, इसके अपोजिट यही एंगल हुआ ना ये, और इसके अपोजिट ये हुआ। तो देखिए ये इस एंगल के अपोजिट ये है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लेते हैं एंगल, देखिए इस एंगल का नाम कैसे देंगे, 65 जो एंगल है इसका नाम देंगे PQR में ये आ रहा है ना एंगल 65, तो लिखिए एंगल PQR प्लस, अच्छा ये एंगल हमें चाहिए, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो इस एंगल का नाम क्या है यहाँ पर, देखिए PSR। तो एक ये तीसरा निकल रहा है, तो इस एंगल का नाम क्या है PSR प्लस PSR इक्वल टू 180। अब क्यों यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, आप रीजन लिखेंगे PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, PQRS इज ए साइक्लिक, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा क्वाड्रिलेटर, एंड सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखिए शॉर्ट में लिखा है, क्वाड मैंने लिखा क्वाड्रिलेटर, ये कितना होता है 180, ये रीजन यहाँ पे देना होगा, इसलिए इन दोनों का सम 180 है। तो PQR कितना दिया हुआ, देखिए ये तो 65 दिया ये एंगल, तो यहाँ 65 लिखिए प्लस ये हमें निकालना है 180, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, PQR 65 मैंने लिख दिया, PSR हमें निकालना और ये 180 है। तो PSR कितना निकले, कितना हो जाएगा, ये 65 इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 माइनस 65 क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में 6 गया 1 और 1, ये इतना आया, कितना आया PSR हमारा 115 आया। तो देखिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये PSR हमारा आया कितना 115। तो देखिए मैं यहाँ लेती हूँ, ये रहा 115, ये देखिए ये 1 और ये 5 लिखा हुआ, ये देखिए 5 बना हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सही से नहीं बना हुआ। तो ये 115 आ गया, ठीक है। तो हमारा 3 एंगल आ गया, PSR आ गया, ये और ये एंगल आ गया। अब ये एंगल लास्ट वाला ये निकालना PRS। तो देखिए PRS यानी कि ये एंगल निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना है PRS, ये ट्रायंगल बनना है ना, PRS का एक ट्रायंगल ही है जिसमें 2 एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिए, तो तीसरा एंगल इजिली निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या निकलेंगे, इन ट्रायंगल PRS, ट्रायंगल का नाम दीजिए पहले, तब उसके बाद लिखिए, ट्रायंगल का नाम दीजिए PRS। उसके बाद क्या है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इस एंगल, ये 25 एंगल, इसका नाम कैसे लिखेंगे, आप लिखिए SPR प्लस, फिर इस एंगल, ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल का नाम क्या है PRS प्लस, और इस एंगल का नाम क्या है PSR लिख दीजिए। तो कितना 180 होगा तीनों एंगल का सम। तो SPR कितना दिया हुआ, देखिए SPR ये 25 दिया हुआ यहाँ पर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो ट्रायंगल का मैंने नाम दिया ना, यहाँ पर ट्रायंगल अलग से बना लीजिए, सिर्फ उसी ट्रायंगल को बनाइए, तब आपको इसलिए अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए बहुत ही सारा डायग्राम बना हुआ है ना, कई ठो शेप बने हुए, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ना समझ में आ जाए तो केवल PSR का ही एक ट्रायंगल यहाँ बना दीजिए, और जो 2 एंगल बने दिए हुए हैं वो लिख दीजिए, तो आपको इजिली अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 दिया, ये हमें निकालना है, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा PRS, और PSR कितना दिए अभी हमने निकाला 115 इक्वल टू 180, ये हो गया। तो ये हो जाएगा ये देखिए S लिखा हुआ PRS प्लस, ये दोनों जोड़ लीजिए, तो ये 25 है, जो दोनों जोड़ेंगे तो 5 5 10 2 3 और ये 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 इक्वल टू 180, तो PRS कितना होगा, ये 140 इधर चला जाएगा, माइनस में माइनस कीजिए तो कितना आएगा 40 आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला एंगल था ये भी हमारा यहाँ पर निकल गया। तो हमें 4 एंगल निकालने थे मैंने।